एक बड़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सी स्टोरी है भगवान राम और हनुमान जी के रिश्ते की। वो जो साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम को भी टच करती है। जब राम जी बहुत दिन तक आराम से अयोध्या में रह लेते हैं, राम राज्य स्थापित हो जाता है, फिर उनको उनके जाने का वक्त आ जाता है इस दुनिया से। अब यम जी को आना है, जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें ले जाना है स्वर्ग की तरफ। पर प्रॉब्लम ये है कि हनुमान जी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं, अब यम को तो वो आने नहीं देंगे राम जी को ले जाने। तो ये बड़ी दुविधा हो गई और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हनुमान जी से युद्ध करके राम जी को ले जाएं। तो राम जी ही उपाय सोचते हैं। वो क्या करते हैं, एक जो सीता माता की अंगूठी है उसको एक दरार से ज़मीन के अंदर कर देते हैं और वो नागलोक चली जाती है, पाताल लोक चली जाती है। और राम जी फिर हनुमान जी से बोलते हैं कि क्या आप वो अंगूठी ला सकते हैं मेरे लिए। तो हनुमान जी खुशी खुशी एक बीटल का रूप धर के, छोटे कीड़े का रूप धर के उसमें से जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं असंख्य अंगूठियाँ उसी तरह की पड़ी हुई हैं। फिर हनुमान जी वासुकी से पूछते हैं, जो नागलोक के देवता हैं, कि इनमें से वो कौन सी अंगूठी है जो अभी अभी गिरी। तो वासुकी उन्हें बताते हैं कि ये तो कई बार होता है, ये तो हर बार होता है कि आप आते हो, एक अंगूठी गिरती है, आप आते हो, हम लोग यही बातें करते हैं और फिर आप चले जाते हो। तो ये तो असंख्य बार हो चुका है, होता आ रहा है, आप यही सवाल पूछते हो। तब हनुमान जी वापस जाते हैं राम जी को ये समझ के कि ये ही साइक्लिकल नेचर है और ये हर बार होना है। और उसके बाद ही हनुमान जी उन्हें यम को उन्हें ले जाने की इजाज़त देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये आनंद रामायण में है। रामायण के कई सारे अडॉप्टेड वर्जन हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीज़न में प्रचलित हैं। तो ये आनंद रामायण की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइक्लिकल नेचर की कहानी है। जो टाइम स्टैम्प हम लोग देखते हैं अपने करेंट वर्ल्ड में, वो लीनियर होता है क्योंकि हमारी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ व्यू पॉइंट होता है। तो कल होगा, कल हुआ और आज है, तो वो लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहीं ना कहीं लीनियर कॉन्सेप्ट से आगे निकलती है, बट वो साइक्लिकल कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करती है या टच भी नहीं करती है इन अ वे। तो वो कहीं इन बिटवीन है। एक रॉबर्ट पेनरोज की थ्योरी है साइक्लिकल कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से वो बात करने की कोशिश करती है। बिग बैंग थ्योरी जो सबसे प्रचलित है ब्रह्मांड के रचना की, वो भी ये बात करती है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर एक छोटे बिग बैंग से एक छोटा संसार पैदा होगा, और वो साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम की बात करती है। तो और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। एक सेज क्रो होता है, उनका नाम होता है काकसिंडी, उनकी भी एक कहानी है कि वो कई बार महाभारत रामायण होते हुए देखते हैं एंड ऑल। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपको साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम में थोड़ी सी दिलचस्पी है तो नीचे एक ब्लॉग का लिंक है, उसे पढ़िए, ये मेरा ब्लॉग है। बाकी और बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें फ्रॉम आवर माइथोलॉजी। थैंक यू सो मच।